अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी लेफ़्ट ओवर राइस कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यानी जो चावल बच जाते हैं उन्हें आप यूटिलाइज़ किस तरह से कर सकते हैं, उनके कबाब आप किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार होते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलें देखते हैं ये कबाब मैंने किस तरह से बनाए हैं। मेरे पास ये 2 कप ज़ीरा राइस है। आप इसके अलावा बॉयल्ड राइस के भी कबाब बना सकते हैं। इसमें मैं अब आलू ऐड कर दूँगी। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जिसको मैंने बॉईल कर लिया है। ये इसकी बाइंडिंग के लिए काम आते हैं, तो इसको हम दोनों को हम मैश कर लेंगे। चावल और आलू को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। चावल की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। मैंने चावल की क्वांटिटी के हिसाब से मैंने 2 आलू बॉयल किए हैं। अगर आपके पास कम चावल हैं, आप उस हिसाब से कम आलू बॉयल कर लीजिएगा, या अगर ज़्यादा चावल हैं तो आप ज़्यादा आलू बॉयल कर लीजिएगा। अभी आप देख लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो गए हैं और बिल्कुल परफेक्ट रहे हैं 2 आलू। चम्मच की मदद से हम इस तरह से चावल और आलू को मिक्स भी करते रहेंगे, साथ साथ हम इनको मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। बिल्कुल हमने इनको बारीक नहीं करना। और आप देख लें थोड़ा बहुत इसमें चावल का दाना भी नज़र आ रहा है। तो अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 2 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। और इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। ये 1 लीमू का जूस है जो मैंने ऐड कर दिया है। गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। थोड़ी सी इसमें हरी मिर्ची कट करके ऐड कर देंगे। तकरीबन 5-6 हरी मिर्ची मैंने ऐड की हैं। और थोड़ा सा ही पुदीना ऐड कर देंगे इसमें। और आधे कप के बराबर इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। एक मीडियम साइज़ की चॉप्ड प्याज को इसमें ऐड कर देंगे और इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे बैटर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अभी आप देख लें ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। इसको हम एक साइड पे रख देंगे। इसके लिए हम अंडों को फेंट लेंगे। 2 अंडों में 2 पिंचेस सॉल्ट ऐड कर देंगे और 2 पिंचेस इसमें मैं ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसमें 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को हम अंडों के साथ अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि नमक वगैरह इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इसके बाद हम चावल के कबाब बना लेंगे। अब चावल का कबाब अपने हिसाब से बना लीजिएगा। जो साइज़ भी आपको पसंद हो, छोटा या बड़ा, उस हिसाब से आप बना लीजिएगा। बस इस तरह से हम चावल के कबाब बना लेंगे। आपको कोई भी शेप पसंद है आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने सर्कुलर शेप में बनाए हैं। ओवल शेप के भी आप कबाब बना सकते हैं। दूसरा कबाब भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये कबाब मैंने ओवल शेप का बनाया है। आपको अगर ये शेप पसंद है तो आप इस शेप का भी बनाकर कबाब फ्राई कर सकते हैं। बस सारे कबाब हम इस तरह से बना लेंगे। बाकी कबाब भी हम इस तरह से बना लेंगे। उसको अंडे वाले बैटर में हम डिप करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। उसमें हम अंडों के बैटर में इसको डिप करते रहेंगे। उसको हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन इसको फ्राई करने के लिए मुझे 2 से 3 मिनट लगे थे। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसको फ्राई कर रही थी और ये बहुत जल्दी फ्राई हो गए थे। अब इनकी एक साइड फ्राई हो चुकी है, लाइट गोल्डन कलर आ चुका है, तो हम इसको हम पलट देंगे और दूसरी साइड भी हम इस तरह से लाइट गोल्डन कलर की फ्राई कर लेंगे। सारे कबाब हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अब जो साइड हमने पलट ली थी उसको हम दोबारा से पलटेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा मज़ीद मुझे इसका डार्क कलर चाहिए था, तो थोड़ा सा मैंने इसको मज़ीद पलट दिया था। जो भी कलर आपको पसंद हो उस हिसाब से आप कबाब को फ्राई कर लीजिएगा। ये देख लें फ्राई हो चुकी है। इसको मैं फिर डिश आउट करूँगी।
ये देख लें माशाल्लाह काफ़ी अच्छे कबाब बनकर तैयार हुए थे और ये बिल्कुल भी नहीं फ़ील हो रहा था कि ये बचे हुए चावल के कबाब हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। इसमें हर मसाले का फ्लेवर बहुत ज़्यादा एनहेंस कर रहा था कबाब को। और इस कबाब को मैंने इमली और अनारदाने की खट्टी चटनी के साथ सर्व किया था, साथ में केचप के साथ सर्व किया था। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। ये कबाब बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।